गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर ये वाला करा दिया था। इसमें लास्ट में जो आया था वो क्या करते हैं, जो हमारा औसत है इसमें जोड़ लेंगे तो जो हमारा आंसर 95 आ जाएगा। ठीक है, 25 आया था। अगला क्वेश्चन है 10 और 20 के बीच सभी औसत संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य। अब देखो 10 के और 85 के बीच, 10 और 85 के बीच 7 से विभाज्य। तो देखो 7 7 पहले 14, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छः 42, 6 48, 6 नहीं 7 छः 42, 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, 70 7 77, 77 7 84, इतनी संख्या आएंगी ना। तो कह रहा है इनका एवरेज ज्ञात कीजिए। तो देखो टोटल कितनी संख्या है, 4 5 6। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। तो 5 5 के बीच वाली संख्या होगी। 1 2 3 4 5, ये 5 है ना। तो हमारी ये वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य औसत। तो क्या, क्योंकि ये 5 ही है तो औसत क्या होता है, मीन्स, इन सब का मीन्स। तो कितना आ जाएगा हमारा 49। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं था, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगला है 3 स्कूल सिलेक्शन XYZ है जिनमें से कुल छात्र 300 हैं। XYZ का संयुक्त औसत ये है और Y का संयुक्त औसत ये है। तो तीनों का संयुक्त औसत ये है। तो कह रहा है सिलेक्शन जेड सिलेक्शन में कितने छात्र हैं। ठीक है, देखो XYZ सिलेक्शन है जिसका कुल मतलब टोटल कुल 300 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं, 300। X और Y का सिलेक्शन 70 है। ठीक, Z का सिलेक्शन 45 है। सभी तीनों का सिलेक्शन कितना है, हमारा 80 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि सिलेक्शन कितने लोगों का है, वो जेड के सिलेक्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन ले, एक्स और वाई का सिलेक्शन औसत, मतलब यहाँ पर लिख दें एक्स प्लस वाई और इधर क्या लिख दें, ये जेड लिख दें। ठीक है, तो एक्स वाई का सिलेक्शन कितना है, 70 है। ठीक है, और जेड का कितना है, 95 है। और इन दोनों का टोटल कितना सिलेक्शन है, टोटल हमारा सिलेक्शन है 80, तीनों का सही। ठीक, तो एक बार इसमें से घटाएंगे, 95 में से जाएंगे तो 15 बचेगा ना, और इसमें से 70 में से 80 में 10 बचेगा। तो इनका रेशियो निकालेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 3:2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखो अगर हम ज्ञात करें कि टोटल कितने छात्र थे, तो तुम्हारे हिसाब से टोटल कितने छात्र हैं, 5, लेकिन 5 नहीं, कितने हैं, 300। तो 5 छक्का 30, कितने गुना है, 60। तो हमें किसकी निकालना है, जेड की। तो जेड का यहाँ पर 2 है, तुम्हारे हिसाब से दो कितने गुना हो गया, 60। 60 गुना कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, एलिगेशन से बहुत ही ईजी वे में लगा दिया। ठीक है, अगर तुम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से लगाओगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। पहली संख्या में 50 जोड़ा जाता है और अंतिम संख्या में 10 घटाया जाता है, तो नया औसत कितना हो जाता है, 30.4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर x प्राकृतिक संख्या है जिनका एवरेज क्या है, 30 है, तो यहाँ पर x प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, एवरेज कितना, 30। अब देखो पहली संख्या में 50 जोड़ा जाता है, तो पहले मतलब संख्या में पहले 50 जोड़ा गया, फिर 10 घटाया गया, तो ओवरऑल एवरेज कितने से बढ़ेगा, 40 से। तुम्हारी 40 संख्या ज़्यादा हो गई। अब 40 संख्या ज़्यादा हुई तो एवरेज क्या हो जाएगा, 40/f। लेकिन हमारा एवरेज कितने से बढ़ा, 0.4 से। तो 0.4 से इसको अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 40/0.4। तो एक पॉइंट हटाने के ऊपर 0 लगाएंगे, काटेंगे, कितना आ जाएगा, 100। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
PQR का औसत कितना है 60। अब देखो यहाँ पर PQR है 3 है तो औसत मतलब बटे 3। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट निकालें PQR तो इसमें बटे 3 नीचे बटे में 3 रहेगा, PQR बटे 3 इंटू में 60 रहेगा तो 60 या 3 बटे वाला इधर आएगा गुणा तो कितना हो जाएगा 180 सम। फिर कह रहा S जुड़ जाता है तो PQR और S जुड़ जाता है तो एवरेज कितना हो जाता है 58 किलोग्राम। तो 58 किलोग्राम को 4 से भाग देंगे तो 50 चौको 100, 100 में से 2 चौको 8, 8 घटा देंगे तो कितना बचाएगा 50 चौको 100, 50 चौको 200, 200 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 292, 292 तुम्हारा ये हो गया। फिर कह रहा है इसमें T भी जुड़ जाता है तो PQRST जुड़ जाता है तो हमारा एवरेज कितना हो जाता है 59। तो 59 5 से तो 5 से 6 पंचे 30, 60 में से 60 का 5 से गुणा करोगे तो 6 पंचे 30, 59 का 5 से गुणा करोगे तो 5 9 45 के 5 और 5 50 25 4 39, 25 4 29, ठीक है ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, कह रहा है S और T का वजन में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या याद करना है S और T के वजन में अंतर ज्ञात करना है। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम क्या निकालें, देखो यहाँ पर कितना है ये 180 है, 180 किसकी वैल्यू PQRS की, ठीक है PQRS की वैल्यू है 180। अगर यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या रखते हैं 180, ठीक तो 180 प्लस x इक्वल टू कितना है 292। तो अगर हम 180 घटा देंगे 292 से तो कितना हो जाएगा 292 से 180 घटा देंगे तो 200 घटाएंगे 100 में से तो 100 बचेगा और 12 तो 112 बचेगा। तो तुम्हारा PQRS तुम्हारा S की वैल्यू कितनी आ गई 112, ठीक है घटाया। अब देखो PQRS इस चारों की वैल्यू कितनी है 292। अगर इसमें से 292 घटा देंगे तो तुम्हारी T की वैल्यू आ जाएगी। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। दो 212 नहीं है, 112 नहीं आएगा, केवल 292 घटाएंगे तो 292 180 घटाएंगे तो 12 आएगा। ठीक तो S की वैल्यू आ गई 12 और T की वैल्यू आ गई 3। तो कह रहा है S माइनस टी का अंतर ज्ञात है। तो S माइनस टी, S की वैल्यू कितनी थी 12 और T की 3 तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है इजी क्वेश्चन था बस। अगला क्वेश्चन है 12 व्यक्तियों के समूह का औसत 3 किलो से बढ़ जाता है जबकि 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति को वरुण से बदल दिया जाता है। तो वरुण का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखो 12 व्यक्तियों का औसत कितना है 3 किलो से। जैसे मान लो 12 व्यक्ति रहे हैं तो उनका एवरेज मतलब वजन क्या होता है 3 किलो से बढ़ रहा है तो टोटल वजन कितना बढ़ेगा 12 36, तो 36 वजन बढ़ेगा। ठीक है और 50 किलोग्राम व्यक्ति वरुण बदल दिया जाता है तो 50 किलो और आ जाता है तो कितना हो जाएगा 50 और ज़्यादा हो जाएगा 50 3 80 7 86। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 86 किलोग्राम वरुण का वजन हो जाएगा। अगला है 8 दोस्तों का औसत ऊंचाई 165 है जबकि एक लड़के की ऊंचाई 130 है तो वह समूह से चला जाता है तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी। देखो 8 है, 8 का एवरेज तुम्हारा कितना था 165 था। ठीक है टोटल 8 व्यक्ति थे, अगर उनका टोटल वजन निकाले तो कितना था 165। फिर कह रहा है उसमें से एक व्यक्ति निकल जाता है जिसकी ऊंचाई कितनी होती है 130, कितनी होती है 130। तो टोटल अगर हम सब निकालेंगे तो इसको 8 से 165 से 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 6 48, 48 4 52, 8 1 8 5 13, 1320 हो जाएगा टोटल। ठीक है अब इसमें से क्या करें टोटल था, अब इसमें से क्या हो जाएगा 130 हट गया, 130 हट गया तो कितना हो जाएगा 3, 12 में से 9 और यहाँ पर बचेगा 2 में से 1 1190। अब 1190 टोटल है। अब अगर एवरेज निकालेंगे कितने व्यक्ति रहे 7 तो 7 से काटेंगे 17 17 7 119 तो 170 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 170। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहले 6 धनात्मक अभाज्य संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। 6 धनात्मक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो भाग देने पर चली जाती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों के बीच का गैप निकालना, 8 6 14। अरे सॉरी, इसमें क्या बोला था, अभाज्य संख्या, मैंने भाज्य, अभाज्य क्या होती है, 2 3 5 7 9 11। तो कह रहा है 6, तो 3 3 6 इनका कह रहा है, इन दोनों ये बीच में पड़ेंगे, 7 5 12, ठीक। इनका औसत ज्ञात कीजिए। पहले 6 संख्या है, पहले 6 2 3 5, तो इसमें क्या क्या एवरेज क्या हो जाएगा, 5 + 7, तो काटेंगे तो कितना, 7 5 12 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा। 6 इसमें है नहीं, ठीक है, 6 आना चाहिए, इसमें नन ऑफ दीज लगा देते हैं। अगला है, 1 और 40 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 और 40 के बाद विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हो जाएगी, 2 3 नहीं, 2 सम संख्या है ना, 3 5 7 9 11 13, ऐसे करके डॉट 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 करके निकालोगे, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको लगा लेना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि प्रत्येक में 2.5 से गुणा किया जाए तो नई औसत क्या हो गई। अगला कह रहा है, अगर 12 संख्याएं 16 है, अगर प्रत्येक में 2 पॉइंट, अब देखो प्रत्येक में 2.2.2.2 से गुणा करोगे तो एवरेज में भी 2.5 से गुणा हो जाएगा। तो 16.2.5, तो 16 85, 16 32, 32 8 40, तो हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर किसी एवरेज संख्या में अगर हम जोड़ते हैं, सेम नंबर से जोड़ते हैं, तो एवरेज भी हमारा सेम हो जाता है। अगर गुणा करते हैं तो एवरेज भी गुणा का हो जाता है, भाग करते हैं तो एवरेज भी भाग होता है। ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, ये 10 संख्याओं का औसत 30 है, अगर प्रत्येक में 3 से गुणा किया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा। फिर 5 जोड़ दिया जाए, तो 3 से गुणा करो तो 20 3 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 जोड़ा जाएगा तो 5 ये फिर से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 65। अगला कह रहा है, 60 छात्रों का औसत 65 है, ठीक। फिर कह रहा है, लड़कों का औसत अंक 63 है और लड़कियों का औसत अंक 68, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। सिंपल सा सवाल है। देखो, ये तुम्हारा बॉयज़ हो गया और ये गर्ल हो गया। बॉयज़ का औसत कितना है, लड़कों का औसत 63 है और लड़कियों का औसत क्या है, 68 है, और टोटल इन दोनों का कितना है, 65, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे 2 और इसमें से घटाएंगे 3, तो 3:2 आ जाएगा। तुम्हारे साथ 3 दूना कितना हो जाएगा, 5, लेकिन 5 नहीं है, क्वेश्चन कितना 60, तो 5 की वैल्यू 60 है, तो 12 पंचे 60, तो 1 की वैल्यू 12 है। क्वेश्चन पूछा है किसकी, लड़कियों को, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 संख्याओं का औसत कितना, 70.2 निकाला गया। बाद में पता चला कि गलती से 210 की वजह 120 लिख दिया गया, -210 की जगह 120 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा। अब देखो, मैंने बताया था जिस रेट से हमारा क्या होता है औसत, वही एवरेज औसत में भी फ़र्क पड़ता है। अब इन दोनों का सही निकालेंगे, इसमें घटाएंगे, अगर 120 - 210 घटाएंगे तो 210 में से 120 घटाएंगे, कितना बचेगा, 210 में से 120 90 बचेगा, ठीक, माइनस का 90, तो हमारा एवरेज भी माइनस के 90 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो माइनस का 90। अब इसको 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे, 4 दूना 8,
फिर 1 बचेगा, 4 दूना 8, 1 बचेगा, फिर 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20। 2.25 से एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब 70 में से 70 से तो 2.25 बटा देंगे, 10 में से ये 5, इधर कितना बचेगा, 11 में से दोगे 9, और इधर बचेगा कितना, 69 में से ये गया तो 67 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 68 के अप्रॉक्स में। अगला है 8 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है, के है। और यदि अगली लगातार प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ के है 5, तो 8 का एवरेज कितना है, के है। ठीक है, फिर गया अगली लगातार प्राकृतिक संख्याएं भी जोड़ दी जाए, अगली 5 लगातार प्राकृतिक संख्याएं भी जोड़ दी जाए तो एवरेज में कितनी की वृद्धि होगी। तो 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, के है। ठीक, अगर मैंने मान लिया क्या है कि मान लो पहली संख्या क्या है, n है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, n+1, या तो डॉट n+7 कितनी हो जाएगी लास्ट संख्या। ठीक, अब अगर हम माने कि टोटल कुल एवरेज कितना n+7 हो जाएगा, n संख्या होगा तो n बटे में क्या हो जाएगा, एवरेज n आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.25। ठीक है, n+3.25, तो हमारा संख्या कितने से बढ़ जाएगा, एवरेज 3.25 से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।